माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं, फिर भी होप्स में हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो इन दिस टुडेज रीडिंग वी विल टॉक अबाउट करंट एनर्जी सिनारियोज। ठीक है, करंट एनर्जीज क्या चल रही। काफ़ी टाइम हो गया था करंट एनर्जीज पे वीडियो बनाए, पिक अ कार्ड स्पेशली। तो हेयर आई एम विद योर करंट एनर्जीज अपडेट कि आखिरकार हाल फिलहाल आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, व्हाट एक्चुअली दे आर थिंकिंग अबाउट यू। क्या चल रहा है उनके दिमाग में, एनीथिंग न्यू दे आर थिंकिंग ऑफ यू। कुछ ऐसा नया, कुछ ऐसा अच्छा जो कि आपके लिए और आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। प्लीज़ अपने मन में गायत्री मंत्र की चैंटिंग या खुद के लिए प्रेयर ज़रूर करा करें जब भी आप कोई रीडिंग देखें। ठीक है, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स रियली वेरी मैंडेटरी बिकॉज इट क्लैरिफाइज ऑल योर डाउट्स, ऑल योर नेगेटिविटी। और अगर कोई रीडिंग आपके लिए नहीं भी है ना, तो वो भी आपको गाइडेंस देके जाएगी। ठीक है, तो आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है, पॉजिटिविटी आने वाली है। ठीक है, सो वी हैव टू कार्ड्स हियर, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2. So in this pile number 1 we have a new start is coming and in this pile number 2 we have surrender to the divine. तो आपने पिताजी को याद करके, एंजल्स को याद करके, गॉड को याद करके, जिनमें भी आपकी श्रद्धा है उनको याद करके एक कार्ड को पिक करना है। ठीक है, या तो 1 या फिर 2। आप 1-2 के हिसाब से भी चेक कर सकते हैं या फिर इसके ऊपर जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से भी चेक कर सकते हैं। इफ़ यू हैव फेथ दैट समथिंग न्यू इज कमिंग देन पाइल नंबर 1 को चूज करें। इफ़ यू आर सरेंडर टू द डिवाइन फॉर श्योर, चाहे जो भी प्रॉब्लम चल रही है तो आप ये वाला चूज करें। ठीक है, एंड राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द पाइल नंबर 1। तो मैं इस कार्ड को रख देती हूँ साइड में एंड कार्ड्स मैं आप लोगों के सामने निकालूंगी। तो मैं इस कार्ड को कहाँ रखूँ, यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख दें पाइल नंबर 1। ओ ऐसे रख देते, ऐसे। ठीक है, अभी दिख रहा है ना आप लोगों को। सो ये पाइल नंबर 1 की रीडिंग है। हाँ अभी ठीक है। ठीक है, so this is pile number 1 reading. Okay, the people who choose this beautiful new start is coming card. तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आप ही के बारे में बता देती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है that you are really very hopeful towards your future. आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करते हैं अपने फ्यूचर को लेकर के। आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है और वो एक चीज़ ये है कि चाहे जो मर्जी हो जाए मेरी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें हमेशा आती रहेंगी। ठीक है, आप चीज़ों को ना बहुत पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। चाहे जो भी सिनेरियो आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, आप सब चीज़ों को ना सही तरीके से, सुटेबल तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके दिमाग में एक चीज़ है, फोकस ऑन द ट्रुथ। जो मेरे दिमाग में है वो रियलिटी है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं पाइल नंबर 1 पीपल। ठीक है, तो हियर इज़ योर रीडिंग। चेक कर लेते हैं कि क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर राइट नाउ। प्लीज़ एंजल्स बताने की कोशिश करें पाइल नंबर 1 के पार्टनर्स अभी क्या सोच रहे हैं, हाल फिलहाल क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। कुछ अच्छा चल भी रहा है या फिर नेगेटिव ही सोच रहे हैं। जस्टिस का कार्ड है, गुड। चलिए अब निकालते हैं कार्ड्स। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। आप, आपके पार्टनर, टावर का कार्ड है हमारे पास, सोल शॉक कार्ड्स है हमारे पास। कुछ ना कुछ काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हुआ है आपके साथ, जो कि अनबेरेबल, अनप्रेडिक्टेबल एंड सहनीय तो बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। इस कार्ड को ना यहाँ रखेंगे। आई होप गणेश जी विल टेक इट। ओके, दिख तो रहा ही होगा आप लोगों को पाइल नंबर 1 है ना, बिकॉज वी नीड सम स्पेस फॉर कार्ड्स। कुछ और कार्ड शफल करते हैं। ओके, देन वी हैव पेज ऑफ वांड्स, and we have devil. Bottom of the deck we have strength. आपका जो रिलेशनशिप है अभी बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव से जूझ रहा है। सबसे पहले चीज़, काफ़ी उतार चढ़ाव चल रहे हैं आपकी ज़िंदगी में इस रिश्ते को लेकर के।
आप बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई आकर के ना बड़ी नेकी मचाता है। दैट मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा परेशानियां क्रिएट करता है। सॉरी, कुछ मेरे ना अपने वर्ड्स भी आ जाते हैं कई बार रीडिंग में, तो आप उनको प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। एंड आई होप अभी आपको मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही हो, आई होप सो। तो जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ ना, वो कुछ ऐसी है कि आपके इस रिश्ते ने ना आपकी बैंड बजा रखी बहुत गंदी वाली। मतलब आप चीज़ों को लेकर के बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं, चीज़ें आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव रहती हैं, लेकिन सडन ऐसा एक्शन आ जाता है आपकी ज़िंदगी में दैट आपको समझ में ही नहीं आता, अरे भाई ये क्या हो गया, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था अपनी लाइफ के अंदर। एंड वो चीज़ हो जाती है, यानी कि अनप्रिडिक्टेबल, टोटली अनप्रिडिक्टेबल। आप भी, आपका मूड कैसा है और 1 मिनट बाद आपका मूड कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरीके की आपकी एनर्जीज चल रही हैं इस रिलेशन के अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके का मैनिपुलेशन है, बहुत गंदा वाला मैनिपुलेशन है। देखो डेविल का कार्ड है हमारे पास, तो या तो आपके पार्टनर को कोई ना कोई मैनिपुलेट कर रहा है, या फिर आपके पार्टनर जो है किसी ना किसी ऐसे इंसान के बहकावे में, भड़कावे में, या फिर कह लो ब्लैक इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, जो कि ऐसा कह लो आपकी जो इंसान बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप दोनों साथ हों। ठीक है, राइट नाउ दे आर थिंकिंग अलॉट अबाउट यू, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। लाइक कहते हैं ना कि 100 ऑफ टाइम्स इन अ डे वाली जो कंडीशन है वो चल रही है। अपने किए के ऊपर पछता रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है दैट क्यों ही किया मैंने, ऐसा करके मुझे मिला ही क्या, मेरी तो सारी जिंदगी खराब हो गई है ऐसा करके। ठीक है, इन्होंने जो भी पास्ट में बुरे काम करे हैं, जो कुछ भी बुरे काम करे आपके साथ, बुरे काम इन सेंस अगर आपका दिल दुखाया है, आपको परेशानियां दी हैं, आपको बुरा महसूस कराने की कोशिश करी, आपको हर्ट किया है। मुझे कुछ लोग यहाँ पे फाइनेंसेस से भी हेल्प करते हुए नजर आ रहे हैं, एंड कुछ लोग मुझे इमोशंस के हिसाब से भी चीटिंग लेते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, चीटिंग देते हैं, लेते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है आपने इनसे कुछ झूठ बोला है, या फिर इन्होंने आपसे कोई झूठ बोला है। ठीक है, जिसकी वजह से भी नेगेटिविटी आई है। बट हमारे पास है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड स्टार का कार्ड। इतनी बार शफल किए जब जाके 2 कार्ड्स निकले हैं। दैट मीन्स कि ये इंसान जो है अभी बात करने के बिल्कुल मूड में नहीं है। हालांकि आपके बारे में सोचते हैं, मैंने जैसा कि बोला 100 टाइम्स इन अ डे, और 100 टाइम्स कम नहीं होता। दैट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं उनके मेमोरी में चलते ही रहते हो। ठीक है, रुकते नहीं हो। यू आर लाइक सेवियर ऑफ दैट पर्सन। इस तरीके की एनर्जीज मेरे को नजर आ रही है। फिर 6 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है यहाँ पे। दिस पर्सन इज नॉट एक्चुअली होपफुल अबाउट दिस रिलेशनशिप, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि खत्म हो चुकी हैं चीजें, शायद सही नहीं होंगी, है ना। लेकिन आप काफी ज्यादा होपफुल हैं। चाहे इन्होंने आपको इतना हर्ट किया है, इन्होंने आपको छोड़ दिया है, इन्होंने सारी उम्मीदें खत्म कर दी हैं, सारी नेगेटिविटी आ गई है लाइफ के अंदर, कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हो गई है, आपको छोड़ करके भाग गए हैं, इनको ऐसी फीलिंग आने लग गई कि नहीं अब कुछ भी हो नहीं सकता है, तो वो वाली चीजें इन्होंने करी है। बट स्टिल यू आर होपफुल। और अभी हाल फिलहाल इनकी एनर्जीज अगर मैं बताऊं तो ये कुछ ना कुछ आपसे छुपा रहे हैं। दे आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू। या तो ऐसा हो सकता है कि इनके घर वालों को कुछ बेकार नेगेटिव पता लगा है आपके बारे में और रिश्ता होता रह गया, या फिर ये इंसान अपने घर वालों को मनाता ही रह गया और कोई अथॉरिटेटिव फिगर है इनके घर में जिसकी मर्जी चलती है इनके घर में, या फिर कह लो इमोशनल वे में या फिर नेगेटिव वे में कह लो आप। ठीक है, जिसकी वजह से भी ये इंसान है ना मना नहीं पा रहा है, चीजों को क्रिएट नहीं कर पा रहा है, सही नहीं कर पा रहा है, और सिर्फ एक परेशानी में बैठा हुआ है, एक तरीके की नेगेटिविटी में बैठा हुआ है, चीजों को अपने ही सामने खराब होता हुआ देख रहा है। बट आपकी जो होप्स है ना वो कमाल है। आप अभी भी होप लेके बैठे हुए हो कि नहीं, चाहे जो हो जाए होगा सब कुछ सही। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। पर्सन बहुत ज्यादा ऐसे कह लो अप एंड डाउन हो रहा है। ठीक है, अप एंड डाउन किस सेंस में, कभी तो आपके बारे में हद पॉजिटिव सोचेगा, कभी ऐसा सोचेगा। देखो आपके बारे में नेगेटिव तो नहीं सोचता है ये पर्सन फॉर श्योर, ये तो कंफर्म है, लेकिन ना कभी तो बहुत ही ज्यादा आपके बारे में सोचेगा और कभी बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इस रिश्ते के बारे में सोचेगा कि नहीं भाई अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता इस रिश्ते का, और सब चीजें खत्म सी हो चुकी हैं। ओके, फिर है हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड्स। इंतजार कर रहा है ये इंसान, किस चीज का इंतजार कर रहा है। एक कार्ड और निकालते हैं, प्लीज एंजल्स बताने की कोशिश करें क्या वेट कर रहा है ये, क्या वेट कर रहा है। फूल कार्ड। कुछ नया स्टार्ट हो जाए, कुछ अच्छा बड़ा हो जाए हम दोनों के बीच में, नए स्टार्ट के लिए वेट कर रहा है ये पर्सन।
एक नया स्टार्ट चाहता है आपके साथ, कुछ नया क्रिएट करना चाहता है, लेकिन कैसे करे, टोटली ब्लाइंड है, ब्लाइंड फोल्डेड कार्ड आने चाहिए थे यहाँ पे, ठीक है, लेकिन नहीं आए। आई एम गेटिंग दैट एनर्जीज। तो यहाँ पे हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड स्टार कार्ड। इस इंसान के साथ नया समय तो स्टार्ट होगा, देखो, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि नया समय स्टार्ट नहीं होगा, बट टाइम लग जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है इसका। तो राइट नाउ दे आर थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट बट नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ स्टेप, बिकॉज नेगेटिव थिंकिंग चल रही है इस रिश्ते को लेकर के। उम्मीद हार करके बैठ गया है ये, चीज़ों को सही करता करता बैठ गया है ये। ओके, नेक्स्ट स्टेप 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप इनसे कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे आने वाले कुछ ही दिनों में, ठीक है। मैं देखती हूँ कितने दिनों में कॉल एक्सपेक्ट होता है। प्लीज एंजल्स बताने की कोशिश करें कितने दिन में। 8 ऑफ कप्स, फिर भी कितने दिन में, ये तो पता है हमें छोड़ के जा चुका है। ओके, 5 ऑफ पेनिकल्स। आगे आने वाले 5 डेज और 5 वीक्स के अंदर अंदर आपको इनसे कॉल एक्सपेक्ट हो सकता है, ठीक है। एक स्ट्रेंथफुल कॉल, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक वी हैव स्ट्रेंथ। एक ऐसा स्ट्रेंथफुल कॉल जिसके अंदर ये पर्सन आपको बताने की कोशिश करेगा कि मैं कहाँ पे फंसा हुआ था, कि मैं क्यों तुम्हें छोड़ के गया था, कि मेरी फाइनेंसेस कैसी चल रही हैं अभी, ठीक है। मतलब एक ऐसा कन्वर्सेशन आप दोनों को मिलने वाला है जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को लेकर के आर्ग्यू कर सकते हो, चीज़ों के ऊपर आर्ग्यू कर सकते हो, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच सकते हो दैट व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, चलिए अब थोड़ा सा ना रोमांस एंजल से भी देख लेते हैं। दिस इज माय हैंडमेड डेक, क्योंकि ये डेक अवेलेबल नहीं है मार्केट में। प्लीज एंजल बताने की कोशिश करें क्या है, ये वाला भी देखते हैं। चार आए हमारे पास, 4 कार्ड्स वी हैव। फर्स्ट है कॉलिंग इन योर सोलमेट। सो दिस पर्सन इज योर सोलमेट, ठीक है। आपकी जो प्रेयर्स है, अफर्मेशंस है, विजुअलाइजेशंस हैं, वो आप दोनों को हेल्प करेगी कि आप दोनों एक हो जाएं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप इस पर्सन के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं। हीलिंग फैमिली इश्यूज, आपके लाइफ के अंदर फैमिली के इश्यूज हैं, आपकी लव लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, फैमिली के बर्डन है। फिर हमारे पास ट्रू लव, लेकिन ये एक सच्चा प्यार है। आप दोनों एक दूसरे को और अच्छे से जानने की कोशिश करने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। चलिए इनके कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं। आप लोगों को ये मेरे हैंडमेड बहुत अच्छे लगे तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। देखे थे मैंने कमेंट्स, दे वर रियली वेरी गुड एंड आई होप आज आप लोगों को ऑडियो क्लियर आ रहा होगा, एकदम क्लियर। एक मिस्टेक हो रही थी, मैंने वो सॉल्व करी है, शायद आ रही हो आपको आवाज़। डूइंग प्रेयर्स फॉर यू, तो ये इंसान आपके लिए प्रेयर्स कर रहा है। रोज़ फोटो देखता हूँ, रोज़ फोटो देखते हैं आपकी ये। लविंग यू ओनली, आई लव यू एंड सब सही होगा। तो ये कार्ड आपकी तरफ से है, ठीक है। ये आपकी रोज फोटो देख रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं आपके लिए। इनको एक आस है कि शायद सब कुछ सही हो जाएगा, शायद सब कुछ चीजें बेटर हो जाएंगी, ठीक है। आपको भी इस चीज की आस है। रोज आपकी फोटो देखते हैं, रोज आपके बारे में सोचते रहते हैं, रात और दिन, ठीक है, जैसा कि मैंने बोला ही था। ओके, चलिए कुछ डिवाइन के मैसेजेस भी देखेंगे हम, लाइक 2 or 3 डिवाइन मैसेजेस फॉर यू। अबेंडेंस, आप प्लीज अपने करियर पे फोकस करें गाइस। एंड टेक एक्शन, तो ये इंसान अब एक्शन लेने वाला है आप लोगों के लिए। क्या एक्शन लेने वाला है, मैंने आपको वो चीज बताई दी है, ठीक है। सो दिस इज टुडेज रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स लेट मी नो ऑन माई इंस्टाग्राम पेज। आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं वहाँ पे, या फिर आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो गो एंड फॉलो मी देयर फॉर मोर ब्यूटीफुल अपडेट्स लाइक दिस। अपना ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा। बाय। हाई माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, The people who choose the surrender to the divine card, this is your reading guys। अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज करा था ना, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। गणेश जी विल टेक केयर ऑफ दिस कार्ड एंड स्टार्ट करते हैं। चेक करने की कोशिश करते हैं दैट व्हाट एक्चुअली सिनेरियो इज,
क्या हो सकता है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, कुछ सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। सबसे पहले तो मैं यही बता दूं, सरेंडर टू द डिवाइन का कार्ड है। दैट मीन्स कि आपके दोनों के बीच में बातें शातें मुझे नहीं दिख रही हैं बिल्कुल भी, मतलब कम्युनिकेशन लेवल 0 हो चुका है। बट फिर भी आपके मन में आस है। आपके पार्टनर आपको टोटली बोल चुके हैं नो, ठीक है, आपके पार्टनर आपको टोटली बोल चुके हैं नो। ये इस वे में, अब मैं देख लो दोनों चीजें आप लोगों को बता रही हूँ एक एक चीज क्लियर आउट करके, और फिर भी अगर आप गलत लेते हो उस चीज को तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी है, साफ सी बात है, ठीक है, फिर बुरा मानने वाली बात नहीं है। ओके, मैं क्लियरली बता दूं, अगर आपके पार्टनर ने आपको टोटली नो बोला है बिकॉज ऑफ हिज फैमिली और हर फैमिली इश्यूज, या फिर कोई ऐसा इशू है जहां पर वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनको पता है कि वो गलत कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर इन दैट फेज कि यार अब मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता, ठीक है, मेरी मजबूरी है। अगर मजबूरन वश उन्होंने आपको एकदम टोटली नो बोला है तो मैं बोल रही हूं कि आप सरेंडर करके बैठे हैं एंड इट्स रियली वेरी गुड थिंग। लेकिन अगर आपके पार्टनर जो है वो किसी दूसरे पर्सन के साथ है या फिर अपने किसी कार्मिक पार्टनर के साथ एंजॉय कर रहे हैं, आपको किसी दूसरे के लिए छोड़कर गए हैं और साफ शब्दों में मना करके गए हैं, तो भाई नो, आप रॉन्ग पाथ पे हो, ये बंदा आपके लिए नहीं है, ठीक है। मैंने क्लियर कर दिया ये बात, कल को मैं कमेंट में मुझे ये सुनने को पढ़ने को ना मिले कि मैम आपने तो बोला था। आई एम नॉट टेलिंग यू अबाउट योर कार्मिक पीपल, आई एम टेलिंग यू अबाउट योर सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम्स और योर नॉर्मल पार्टनर्स, जिनके लिए आप सरेंडर करके बैठे हो डिवाइन को। आप ये सोच के बैठे हो, सुपुर्द करके बैठे हुए हो कि नहीं, आप जो भी करोगे वो सही के लिए करोगे, पॉजिटिविटी के लिए करोगे, एंड आई नो चीजें आप सही ही करोगे मेरी लाइफ में। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर्स सिचुएशन से परेशान होकर के भागे हैं, ठीक है, ना कि जानबूझ करके चला के या कोई नेगेटिविटी फैला करके, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है हमारे पास, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। फिर क्या कार्ड है हमारे पास, चेक करते हैं। टावर का कार्ड है, पाइल नंबर 2 में भी ये टावर कार्ड सेकंड नंबर पर ही आया था। एनर्जी शिफ्ट चल रही है 31 को जो होने वाली थी, इसके बारे में बताऊंगी मैं आपको क्या है, जैसा कि मैंने बोला ही था इंस्टाग्राम पे। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रखा है तो गो फॉलो मी देयर गाइज, जाएं और वहां पे मुझे फॉलो करें, ठीक है, फॉर ब्यूटीफुल टिप्स एंड ट्रिक्स। 8 ऑफ कप्स एंड एक कार्ड और, फूल। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं आप लोग। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ वॉन्ड्स। सिंपल सी बात है, ये इंसान ना बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस कर रहा है, मतलब कहते हैं ना किल्ट के गड्ढे में अपने आप को ना बहुत ही ज्यादा घुसता हुआ सा महसूस कर रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि क्या इंसान हूं मैं यार, क्या इंसान हूं मैं, कितना बकवास पर्सन हूं मैं कि मैं चीजों को सही नहीं कर पा रहा हूं, किस तरीके का पर्सन हूं मैं। जब जहां पर अगर बात ये थी कि मुझे चूज ही करना था तो मैंने अपनी उन चीजों को चूज कर लिया जो कि मेरे लिए चलो ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैं इस इंसान को खो रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इनकी हर मौके पर हर तरीके से मदद करी है, एंड आपने उस मदद को ना कहीं एक पॉजिटिव फेज में करने की कोशिश करिए कि नहीं यार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी, ये मेरा एक दायित्व बनता है, मेरी ये एक कर्तव्य बनता है। वो चीज आपने महसूस करके वो करा है अपने पार्टनर को लेकर के, एंड हाल फिलहाल आपके जो पार्टनर है ना वो उस चीज को लेकर के बहुत ही ज्यादा रिग्रेट में है, दैट क्यों ऐसा मैंने किया, मैंने क्यों इतना बड़ा डिसीजन ले लिया यार, उसकी क्या गलती है, मैं क्यों गया उसकी जिंदगी में। दे आर रिग्रेटिंग कि मैं क्यों आया इसकी लाइफ में, मैंने इसको क्यों परेशान किया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है विद दिस 8 ऑफ कप्स एंड टावर कार्ड कि आप दोनों जो है स्पेशली आप द पीपल हु सी दिस वीडियो राइट नाउ, वो आपने ना बहुत ज्यादा टफ टाइम देखा है अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा टफ टाइम देखा है जहां पर है ना आपकी लाइफ के अंदर सब कुछ नेगेटिव ही रहा है, चाहे आपका पेरेंटल इशू हो सकता है, चाहे स्टडी से रिलेटेड हो सकता है, चाहे फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है। आपने अपनी जिंदगी में ना बहुत बहुत गंदे वाले दिन देखे हैं विद दिस टावर कार्ड, और इन गंदे दिनों को देखने की वजह से ही ना आपकी लाइफ के अंदर एक तरीके की नेगेटिविटी आई है, एक तरीके का फ्रस्ट्रेशन आया है, और ये जो फ्रस्ट्रेशन जो है
ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये सही हुआ था आफ्टर कमिंग दिस पर्सन इन योर लाइफ। लेकिन अब इस इंसान ने भी जब आपके साथ वही सारा सिनारियो किया है जो कि आपके साथ हमेशा बचपन से लेकर अब तक होता आया है, तो आपको काफी ज्यादा बुरा भी लग रहा है। और इस इंसान को इन सब चीजों के बारे में पता है कि हाँ मैंने जो है ना इसके साथ इतना गलत किया, जबकि इसके साथ हमेशा से ही बुरा होता है और मुझे तो पता थी ये चीज कि हाँ मैं गलत कर रहा हूं, स्टिल आई एम डूइंग दिस थिंग, स्टिल आई एम डूइंग दिस थिंग, जबकि मुझे पता है कि उसने अपनी जिंदगी में क्या क्या फेस नहीं किया है। ठीक है, तो इन सब चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा रिग्रेट और नेगेटिव सा महसूस कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं आपको लेकर के। एंड फूल का भी कार्ड है हमारे पास, तो फॉर श्योर ये बंदा ना कुछ ज्यादा ही सोच रहा है आपके बारे में। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव आउटकम नहीं निकाल पा रहा है। 9 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है, यू आर विश फुलफिलमेंट ऑफ दिस पर्सन। आप पीस हो उनकी, आप शांति हो उनकी, आप सुकून है उनका। ठीक है, सुख चैन जिसे बोलते हैं, बट ये अभी अपना सुख चैन जो है क्रिएट नहीं कर पा रही हैं। आपके पास आने के लिए कोई मूव नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास आने के लिए इन्हें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, और वो जो छोड़ना है ना बहुत हैवी पड़ सकता है इनके लिए, इनकी फैमिली के लिए, इनके पेरेंट्स के लिए या किसी के भी लिए। ठीक है, मैजिशियन एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान ऐसा महसूस कर रहा है कि इन्होंने आपको छोड़ करके या आपसे भाग करके इन्होंने ना अपनी कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज को तो बचा लिया है, लेकिन इन्होंने बदले में बहुत कुछ लॉस भी कर दिया है। ठीक है, एंड अभी बहुत लॉस्ट की एनर्जी में चल रहे हैं ये, एंड आप इनको लगातार मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें विद दिस मैजिशियन कार्ड, लाइक टोटली लगातार बार बार लगातार आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे जो हो जाए वैसे। और अभी हाल फिलहाल आप मेरे को शांति से बैठे हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि आपने ये सरेंडर टू द डिवाइन का कार्ड चूज करा है। आप आस्क बिलीव खत्म कर चुके हैं, अब आप रिसीविंग मोड पे चल रहे हैं। आप अपनी जिंदगी को सही करने की कोशिश करें, आप ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। लवर्स का कार्ड है, दिस पर्सन इज योर सोलमेट और दी ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम एनर्जीज मेरे को थोड़ी सी कम नजर आ रही है, हो सकता है ये पर्सन आपका सोलमेट ही हो। ठीक है, एक कार्ड और देखेंगे, एक कार्ड और, 6 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आना चाहता है, लेकिन कैसे आए इसको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए आप देखते हैं इसका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। सो आई टेल यू ऑल द करंट सिनेरियोज एंड करंट फीलिंग्स ऑफ दिस पर्सन। लेट मी चेक कि ये बंदा जो है क्या एक्शन लेगा, क्या एक्शन ले सकता है। 4 ऑफ wands, शाबाश। ये इंसान एक्शन नहीं लेगा, कोई ना कोई एंजल्स जो है या पिताजी जो है किसी ना किसी इंसान को भेजेंगे जो कि एक्शन लेने के ऊपर ना मजबूर कर देंगे। ठीक है, इस इंसान को या फिर इसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको निकाल के बाहर फेंकने में। एक कार्ड और, हैंग्ड मैन, बट हैंगमैन रिवर्स में आया, पर मैं रिवर्सल्स रीड नहीं करती हूँ, तो हैंग्ड मैन। आगे आने वाले 4 वीक्स और 4 मंथ्स के अंदर अंदर दिस पर्सन इज स्टेइंग टू क्रिएटिंग एन एक्शन टुवर्ड्स यू, एंड प्लीज एंजल्स आने की कोशिश करें, ये एक्शन परमानेंट होगा। दिस एक्शन विल बी परमानेंट फॉर श्योर। 6 ऑफ wands का कार्ड है, विक्ट्री कार्ड। ठीक है, चलिए अब इधर से थोड़ा सा देख लेते हैं रोमांस एंजल्स की तरफ से भी। ओके, देखते हैं क्या है। रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। रिलीज योर एक्स का कार्ड 2 चीजों में आता है सिचुएशन में, अगर आप किसी कार्मिक पार्टनर के साथ हैं तो, या फिर आप अगर हर वक्त उसी बंदे की एनर्जी में रहते हैं। गाइस आप लोग सरेंडर कर चुके तो इसकी एनर्जी में रहना बंद करें। फिर रोमांटिक फीलिंग्स, आपकी जो पार्टनर है वो रियल एंड वर्थ इट एक्सप्लोरिंग फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, वो जेन्युइन है, पॉजिटिव है। लेट गो करो भाई, ठीक है, लेट गो करो जितना कर सकते हो। एंड आप अपने फ्रेंड्स को, या फिर वैसे तो फ्रेंड का कार्ड यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि मैंने आपको बोला था कि एंजल्स मदद करेंगे। ठीक है, बट आप अपने फ्रेंड्स को भी बोल सकते हैं अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड है आप दोनों के बीच में तो। फाइनेंसेस एंड करियर, आपको भी अपने फाइनेंसेस एंड करियर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ से भी थोड़े से कार्ड्स देख लेते हैं। तो द पीपल हु चूज दिस पाइल नंबर 2 कार्ड, क्या है आप लोगों के लिए मैसेज। सो वी हैव येस एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। यार ये तीसरी बार आया
है ना, यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। यस का कार्ड है तो इस पर्सन की तरफ से यस तो मिलेगा ही आपको। एंड आपको थोड़ा सा अपने एंजल्स को बोलना चाहिए, आपको थोड़े से अपने प्रेयर आप करते हो ना अगर, तो आपको थोड़ा सा प्रेयर में बोलना चाहिए कि प्लीज एंजल्स मेरी मदद करो, अब आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो, मेरी हेल्प कर सकते हो। ठीक है, चलिए थोड़े से कार्ड्स यहाँ से भी देखते हैं। ओके, तुम जैसा कोई नहीं, सो दे थिंक कि आप जैसा कोई भी नहीं हो सकता। अब शायद ही कुछ हो, जैसा कि मैंने बोला, उम्मीद हार के बैठे हैं। प्रिपरेशंस फॉर यू, या फिर प्रिपेयरिंग फॉर यू, या फिर प्रेयर्स फॉर यू। एंजल नंबर, आप लोगों को ये एंजल नंबर दिख रहे होंगे, ठीक है। एंड सहन नहीं हो रहा, तो इनसे अभी कुछ भी सहन नहीं हो रहा है। तो आप लोगों के लिए मेरा गाइडेंस यही है कि आप सरेंडर कर चुके हैं तो एकदम टोटली सरेंडर करें, प्रेयर्स करें और एंजल्स को कहें कि प्लीज मेरी मदद करें। ठीक है, so this is today's reading for all the people who choose this pile number 2 card. So my beautiful people, it's time to say bye bye. मिलते हैं शाम को, अपना ध्यान रखिएगा, लव यू अलॉट आप सभी लोगों को। एंड मोर ओवर, like this video, subscribe to this channel, and for more such kind of things you can follow me on Instagram also. And for any kind of personal pay readings, please DM me on Instagram or you can mail me. Love you a lot. Bye.